और सीरिया में तख्ता पलट से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां विद्रोही गुटों ने सभी शहरों पर कब्जा कर लिया है। राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति के घर में भी घुस गए हैं और वहां के जो वीडियो सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि असद अब गायब हो गए हैं। दूसरी तरफ सीरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया है कि वो सत्ता सौंपने के लिए विपक्ष को तैयार है। पूर्व पीएम जलाली ने कहा है कि सत्ता सौंपने को तैयार है। सत्ता हस्तांतरण के लिए घर से निकले जलाली सीरियाई मिलिट्री ऑपरेशन कमांड को सत्ता सौंपेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो स्थिति है वो लगातार खराब होते जा रही है, क्योंकि यहाँ जो सैनिक हैं, जो आर्मी है, उन्होंने लोगों के कपड़े पहन लिए हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। और विद्रोही गुटों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विद्रोही गुट यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए हैं। अलेप्पो से शुरुआत होती है, उसके बाद हमा होम्स होते हुए आगे बढ़ते हुए अब दमिश्क तक पहुंच गए हैं ये सभी विद्रोही। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि जो नया झंडा है सीरिया का वो भी जारी कर दिया गया है विद्रोही गुट के द्वारा। ये नया झंडा विद्रोही गुट के द्वारा जारी किया गया है सीरिया को लेकर के, क्योंकि उनकी तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज है। हर शहर पर उनका कब्जा हो गया है और हर शहर पर कब्जा होने के साथ साथ राजधानी दमिश्क पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं और इसी के साथ उन्होंने सीरिया का नया जो झंडा है वो भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीरिया का जो नया झंडा है ये उसकी तस्वीर है और सीरिया के पुराने झंडे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक विद्रोही गुट ने जारी किया है, दूसरा पुरानी सरकार के द्वारा जारी किया गया था, असद सरकार के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि विद्रोही गुटों का कहना है कि अब उनका राज वहां पर कायम हो गया है और जो तस्वीरें आई हैं वो ये कहने के लिए काफी है। और इसी बीच एक और जानकारी, सीरियाई सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। जनरल स्टाफ मुख्यालय में घुस गए हैं विद्रोही, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर विद्रोहियों के कब्जे में चला गया है। राष्ट्रपति भवन के बाद अब तस्वीरें जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर से आई हैं, जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। अल्लाहु अकबर वतहय्या लरिजाल दूमा वरिजाल जैश मुदीर मकतब रईस हय्यतुल अरकान अल्लाहु अकबर वतहय्या लरिजाल दूमा वरिजाल जैश इस्लाम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या शबाब मुदीर मकतब रईस हय्यतुल अरकान। तो चलिए अब आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के अंदर विद्रोही घुस गए हैं, कब्जा कर लिया है, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं और इस तरीके से पूरा कंट्रोल हो चुका है। बड़ी खबर ये है कि होम्स शहर में मस्जिद में भी घुस गए हैं सीरियाई लड़ाके और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि होम्स शहर में मस्जिद में घुसे ये सीरियाई लड़ाके खालिद इब्न अल वालिद मस्जिद में ये विद्रोही घुस गए हैं। तो धीरे धीरे हर शहर पर उनका कब्जा होते जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि अब होम्स शहर है ये सीरिया का, जहां मस्जिद में ये जो विद्रोही है, जो लड़ाके हैं वो घुस गए हैं और इन्होंने अब ये दावा करना शुरू कर दिया है कि पूरा का पूरा सीरिया अब उनके कब्जे में है। हालांकि वहाँ के लोग, वहाँ की सेना जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये एक और तस्वीर सामने आ गई है, अब राष्ट्रपति भवन हो या होम्स का ये मस्जिद हो, हर जगह विद्रोही। هم القائمون على التكبيرات مسجد خالد بن وليد اللهم لك الحمد اننا دخلنا فاتحين। तो देखिए ये मस्जिद है होम्स शहर में, जहां पर ये जो विद्रोही है वो घुस गए हैं। अब आपको एक और जानकारी देते हैं कि आखिरकार दमिश्क में, सीरिया की राजधानी में चल क्या रहा है। वहां के एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है। दमिश्क के अल मज्जा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है विद्रोहियों के द्वारा। वहां पर भी उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया है। जो झंडा सामने आया था वो झंडा भी आपको दिखाया हमने कि जो नया झंडा है वो दमिश्क के जो ये विद्रोही है उनकी तरफ से जारी किया गया। अब ये तस्वीर देखिए, दमिश्क की अल मज्जा एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। एयरपोर्ट के अंदर वो घुस चुके हैं। हर जगह आपको सिर्फ ये विद्रोही नजर आएंगे जिन्होंने अपने हाथों में बंदूकें ली हुई है और एयरपोर्ट पर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से अब सीरिया इन विद्रोहियों के कब्जे में है, ये कहना गलत नहीं होगा। ये अल मज्जा एयरपोर्ट है जहाँ पर विद्रोहियों ने कब्जा किया है। وكالة المروحية في مطار المزة العسكري الحمد لله وفضل من الله رب العالمين।
तो देखा आपने कि किस तरीके से जो लड़ाके जो विद्रोही है ये जगह जगह घूमते हुए बंदूकें लेकर के नजर आ रहे हैं। और एक और खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि सीरिया के देर एज जोर शहर में भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। शहर दर शहर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सरकार का तख्ता पलट हो गया है। जो वहां के राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो वहां से जा चुके हैं। पहले कहा गया कि वो सेफ जगह पर गए हैं, लेकिन अचानक से उनका प्लेन रडार से गायब हो जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये देर एज जोर की है, ये शहर है सीरिया का, और यहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया है इन विद्रोहियों के द्वारा। सीरिया में भय, तख्ता पलटता है। असद भागे, क्या होगा आगे? सेना का सरेंडर, विद्रोही झंडा शहर शहर। सीरिया में वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जे के ऐलान के बाद राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया और इसी के साथ असद सरकार की नींद को हिला दिया। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा जमाने के बाद जैसे ही विद्रोही गुट एचटीएस के लड़ाके आगे बढ़े, वैसे ही अपनी धाक दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले राष्ट्रपति असद बशर के लगे पोस्टर को फाड़ा, फिर उनके स्टैच्यू को धड़ से अलग कर ध्वस्त कर दिया और कुछ ऐसे होम्स पर कब्जा कर दिया और जश्न मनाया। हयात के लड़ाके यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। न सिर्फ उन्होंने सरकारी इमारतों में रखे सामान पर सेंध लगाई, वहां रखा सामान ले उड़े, तो आर्मी पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अपनी संख्या में इजाफे के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे एचटीएस के विद्रोहियों ने सेंट्रल जेल का ताला तोड़ा, कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर चलते बने। होम हो या फिर दमिश्क, दोनों जगहों की सेंट्रल जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा करवाया। विद्रोहियों के आक्रामक रुख को देखते हुए असद की सेना ने भी जान बचाने में अपनी सलामती समझी। बड़ी संख्या में सैनिक सेना की यूनिफॉर्म को चेंज कर आम नागरिकों का कपड़ा पहनकर भागते कैमरे में कैद हो गए। दमिश्क में सीरिया के विद्रोही गुटों का कब्जे से पहले होम्स पर कब्जे का जश्न मनाया। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर खुशियां भी मनाई। सीरिया का विद्रोही गुट अब आक्रामक हो उठा है। ऐसे में वो बस अब असद सरकार को किसी भी रूप से उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन उसी के साथ उसके टॉप नेता का अपने लड़ाकों से अपील भी कर रहा है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه. सीरिया में भले हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका भागना हारने की निशानी नहीं है। वो सिर्फ पीछे हटे हैं और खुद को ताकतवर बनाकर फिर से हयात के विद्रोहियों पर हमला करने की बात भी कर रहे हैं।